नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रेमचंद्र से पूर्व जितने उपन्यासकार थे और उनके उपन्यासों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, एकदम धांसू ट्रिक। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एकदम धांसू ट्रिक, और हमारे चैनल पर ऐसे ही धांसू ट्रिक वाले वीडियो मिलते हैं। अगर ट्रिकी वीडियो हिंदी साहित्य को एकदम आसान भाषा में याद करना हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यासकार और उनके उपन्यास ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहले उपन्यासकार कौन है? तो गोपाल राम गहमरी हैं। गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों को पढ़ लेते हैं। और यह जासूसी उपन्यास के जनक कहलाते हैं। इन्हें जासूसी उपन्यास के जनक के नाम से जाना जाता है और यह अधिकतर जासूस से संबंधित सीआईडी आप लोग देखते ही होंगे, उसी प्रकार के यह उपन्यास या कहानियाँ लिखने में माहिर थे गोपाल राम गहमरी। पेपर में प्रश्न आता है कि जासूसी उपन्यासकार के जनक किसे माना जाता है, तो वह गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। तो चलिए इनके संपूर्ण उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, गुप्त भेद से भयंकर चोरी हुई। गुप्त भेद से क्या हुआ? भयंकर चोरी हुई। खूनी की खोज में डबल जासूस लगाए गए। एक जासूस नहीं लगाए गए, डबल जासूस लगाए गए कि किसी बेकसूर को फांसी न मिले। इसलिए डबल जासूस लगाए गए कि असली खूनी का क्या हो, खोज हो जाए कि किसी बेकसूर को फांसी न मिले। तहकीकात में जब वह डबल जासूस तहकीकात कर रहे थे तो क्या मिला? एक अद्भुत सरकटी लाश मिली। एक अद्भुत सरकटी लाश मिली। और इतने ही ट्रिक में गोपाल राम गहमरी के संपूर्ण उपन्यास समाहित है। कितनी अच्छी ट्रिक है। गुप्त भेद से भयंकर चोरी हुई, खूनी की खोज में 2 जासूस लगाए गए। 2 जासूस लग गई बा भैया खूनी की खोज में, ताकि काहे कोनो बेकसूर के फांसी न होके। और जब दोनों जासूस क्या किए, तहकीकात किए, तो क्या मिला? एक अद्भुत सरकटी लाश मिला। का मिलल बा भैया? एक अद्भुत सरकटी लाश मिलल बा। तो देखिए इसी के माध्यम से कैसे हम गोपाल राम गहमरी के संपूर्ण उपन्यासों को खेल खेल में याद कर लेते हैं। तो गुप्त भेद से क्या हुआ? गुप्त भेद गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। नेक्स्ट है खूनी की भयंकर चोरी। भयंकर चोरी भी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। खूनी की खोज भी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। डबल जासूस भी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। बेकसूर को फांसी भी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। और अद्भुत लाश भी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। और सरकटी लाश भी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। कैसी लगी ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमारी मेहनत कैसी है और हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिएगा। तो चलिए एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। गुप्त भेद से क्या हुआ? गुप्त भेद से क्या हुआ? भयंकर चोरी हुई। खूनी की खोज में 2 जासूस लगाए गए। जासूस क्यों लगाए गए? ताकि किसी बेकसूर को फांसी ना मिले, असली मुजरिम पकड़ा जाए।
तब तहकीकात किए दोनों जासूस, जब तहकीकात किए तो का मिल रही, तो अद्भुत और सरकटी लाश मिली, अद्भुत सरकटी लाश मिली। तब गुप्त भेद से क्या हुआ, गुप्त भेद, भयंकर चोरी से भयंकर को चोरी। गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास। खूनी खूनी की खोज, तो खूनी की खोज गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। डबल जासूस, तो डबल जासूस भी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। बेकसूर का फांसी भी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। अद्भुत लाश भी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। और सरकटी लाश भी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है। कैसी लगी ट्रिक, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेखक को देख लेते हैं। नेक्स्ट लेखक है देवकी नंदन खत्री। इनका जन्म सन 1861 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1913 ईस्वी में हुई। यह मौलिक उपन्यास लिखने वाले में थे। इन्हें अनुदित उपन्यास लिखने का कोई शौक नहीं था। यह अधिकतर मौलिक उपन्यास लिखे हैं अपने जीवन काल में। तो मौलिक उपन्यासकार के जनक कौन है, तो देवकी नंदन खत्री हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में अधिकतर मौलिक उपन्यास लिखे हैं। तो मौलिक रचना, अनुदित रचना की कोई किसी भी रचना का दो रूप होता है, एक मौलिक होता है, एक अनुदित होता है। मौलिक रचना वह होता है जो लेखक स्वयं लिखता है अपने कल्पना शक्ति के आधार पर, और अनुदित वह होता है कि जिसकी या तो संस्कृत में हो, अंग्रेजी में हो, या किसी और के रचनाओं को वह आसान भाषा में अनुवाद करे या किसी और भाषा से हिंदी में अनुवाद करे, उसे अनुदित रचना कहते हैं। तो ये ज़्यादातर मौलिक उपन्यास लिखे हैं अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से। तो चलिए इनके संपूर्ण उपन्यासों को, देवकी नंदन खत्री के संपूर्ण उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रिक क्या है, देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को याद करने का ट्रिक क्या है। खत्री और चंद्रकांता, खत्री और चंद्रकांता नरेंद्र मोहिनी का गुप्त रूप से क्या किया, पीछा किया। पीछा करते हुए कहाँ पहुँचे, भूतिया हवेली में गए। वहाँ काजल की कोठरी में वीरेंद्र वीर मिले। कौन मिले, वीरेंद्र वीर। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा अपने बचपन के दिनों में चंद्रकांता। तो चंद्रकांता के मुख्य नायक कौन थे, वीरेंद्र वीर सिंह थे। वीरेंद्र वीर सिंह और चंद्रकांता की प्रेम कहानी से ओतप्रोत यह चंद्रकांता सीरियल था। इस सीरियल को सभी लोग देखे होंगे कि नहीं, जो जो देखे होंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस का निशान लगाइएगा, यस थंबनेल का निशान लगाइएगा। तो चलिए, तो खत्री और चंद्रकांता नरेंद्र मोहिनी का गुप्त रूप से पीछा करते हुए भूतिया हवेली के पास गए। वहाँ काजल की कोठरी में उन्हें वीरेंद्र वीर मिला, और इन्हीं दो लाइन के ट्रिक से देवकी नंदन खत्री के संपूर्ण उपन्यास समाहित है, एकदम धांसू ट्रिक। तो देखिए, खत्री से क्या हुआ, देवकी नंदन खत्री, खत्री से क्या हुआ, देवकी नंदन खत्री। इनके उपन्यास कौन है, चंद्रकांता। तो चंद्रकांता से क्या हुआ, चंद्रकांता उपन्यास और चंद्रकांता संतति उपन्यास। कहा जाता है कि चंद्रकांता संतति उपन्यास को पढ़ने के लिए उस समय के पाठक जो उर्दू और अंग्रेजी जानते थे, वह हिंदी सीखना शुरू कर दिए ताकि हम चंद्रकांता संतति नामक उपन्यास को पढ़ सकें। तो इस उपन्यास ने हिंदी को बहुत प्रचारित किया। हिंदी भाषा के प्रचार में चंद्रकांता संतति उपन्यास का विशेष योगदान रहा है। तो देखिए, खत्री और चंद्रकांता, खत्री से देवकी नंदन खत्री, इनके उपन्यास हैं। तो चंद्रकांता से चंद्रकांता हो गया, चंद्रकांता संतति हो गया। नरेंद्र मोहिनी से नरेंद्र मोहिनी, गुप्त से गुप्त गोदना, भूतिया से भूतनाथ। और भूतनाथ पर अमिताभ बच्चन ने पिक्चर बनाया है, फिल्म बनी है भूतनाथ पर, देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। और चंद्रकांता पर सीरियल बना है, देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। तब भूतिया हवेली गए, वहाँ क्या देखे, काजल की कोठरी देखे। तो काजल की कोठरी भी देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। वीरेंद्र वीर भी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। तो कितने सारे उपन्यास हैं देवकी नंदन खत्री के, चुटकियों में याद कर लीजिए।
खत्री और चंद्रकांता नरेंद्र मोहिनी का गुप्त रूप से पीछा करते हुए भूतिया हवेली के पास गए। वहां उन्होंने काजल की कोठरी में वीरेंद्र वीर को देखा। खत्री से क्या हुआ? देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता से चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। नरेंद्र मोहिनी से नरेंद्र मोहिनी। गुप्त रूप से तक गुप्त रूप से मतलब गुप्त गोदना। गुप्त गोदना भी देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। भूतिया, भूतिया से क्या हुआ? भूतनाथ। भूतनाथ भी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। और काजल की कोठरी, काजल की कोठरी भी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। वीरेंद्र वीर, वीरेंद्र वीर भी देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। नेक्स्ट लेखक को देख लेते हैं, और यह सब प्रेमचंद्र से पहले के उपन्यासकार हैं। एक प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यासकार हैं, एक प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासकार हैं, और एक प्रेमचंद्रोत्तर या प्रेमचंद्र के बाद के उपन्यासकार हैं। तो इन सबको हम धीरे धीरे ट्रिक के माध्यम से पढ़ा देंगे। आज सिर्फ प्रेमचंद्र से पूर्व जो उपन्यासकार हैं उनको हमने इस क्लास में शामिल किया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है किशोरी लाल गोस्वामी। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ और सन 1865 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई। इनके उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? चलिए, किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ट्रिक क्या है? एक किशोरी चपल तारा। एक किशोरी थी। छोटे लड़कियों को क्या कहते हैं? कुंवारी लड़कियों को। कुंवारी लड़कियों को किशोरी के नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या था? एक किशोरी उसका नाम था चपल तारा। एक किशोरी चपल तारा कुसुम और लवंग लता। कुसुम और लवंग लता उनके क्या हैं? सहेलियां हैं। चपल तारा की सहेली का नाम क्या है? चपल तारा की सहेली का नाम क्या है? कुसुम है, लवंग लता। इन दोनों सहेलियों को साथ लेकर प्राणों से प्रिय, उनको चपल तारा को प्राणों से प्रिय था क्या? अंगूठी। तो उस अंगूठी में नग लगाने के लिए लखनऊ के बाजार गई। तो इतने ही 2 लाइन के ट्रिक में किशोरी लाल गोस्वामी का संपूर्ण उपन्यास समाहित है। एकदम धांसू ट्रिक है। ऐसे ट्रिक की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो एक किशोरी चपल तारा कुसुम और लवंग लता के संग प्राणों से प्रिय अंगूठी में नग लगाने लखनऊ के बाजार गई। तो देखिए कितना अच्छा। किशोरी से क्या हुआ? किशोरी लाल गोस्वामी। अब किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी से किशोरी लाल गोस्वामी। तो किशोरी लाल गोस्वामी के संपूर्ण उपन्यासों को देखते हैं। चपल से क्या हुआ? चपला। चपला किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। तारा से क्या हुआ? तारा भी किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। और कुसुम से कुसुम कुमारी भी किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। लवंग लता भी किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। प्राणों से प्रिय, तो प्राणदायिनी भी किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। लखनऊ, अंगूठी में नग लगाने, तो अंगूठी का नगीना भी किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। और लखनऊ के बाजार में गई, तो लखनऊ की कब्र किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। तो कितना आसान ट्रिक है। एक किशोरी चपल तारा जिसका नाम था, वह कुसुम और लवंग लता अपनी सहेलियों के साथ प्राणों से प्रिय अंगूठी में नग लगाने के लिए लखनऊ के बाजार गई। तो किशोरी से किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास। चपल से चपला किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास। तारा से तारा भी किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। कुसुम से कुसुम कुमारी भी किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। और लवंग लता भी किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। प्राणों से प्रिय, तो प्राणदायिनी भी किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। अंगूठी में नग, तो अंगूठी का नगीना भी किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। लखनऊ के बाजारों में, तो लखनऊ की कब्र भी किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। अगर आप लोगों को हमारा मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी
हमारे मेहनत का फल मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय। नेक्स्ट उपन्यासकार कौन है? जो प्रेमचंद्र से पूर्व उपन्यासकारों की श्रेणी में शामिल हैं, बाबू ब्रजनंदन सहाय। उनके उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? राधा राजेंद्र मालती संग सौंदर्य के उपासक कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण के पास गई। श्री कृष्ण की प्रेमिका का क्या नाम था? राधा जी था। तो राधा जी अपनी सहेली राजेंद्र मालती के संग सौंदर्य की उपासना करने कृष्ण के पास गई। तो देखिए राधा से क्या हुआ? राधाकांत भी ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। राजेंद्र मालती भी ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। सौंदर्य उपासक भी ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। और कृष्ण के पास गई तो कादम्बरी भी ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। कादम्बरी बाणभट्ट की एक कहानी है। बाणभट्ट की कहानी है कादम्बरी, लेकिन यह उपन्यास है कादम्बरी उपन्यास ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। तो एक बार और ट्रिक को रिपीट कर लेते हैं। राधा राजेंद्र मालती के संग सौंदर्य उपासक का शाब्दिक अर्थ है सौंदर्य की उपासना करने। किसके पास गई? तो कृष्ण के पास गई। तो राधाकांत ब्रजनंदन सहाय जी का उपन्यास है। राजेंद्र मालती ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। सौंदर्य उपासक भी ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। और कृष्ण के संग गई तो कादम्बरी भी ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। कैसी लगी ट्रिक पसंद आए, क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जिससे हमें भी आप लोगों से प्रेरणा मिले और हम प्रेरित होकर ऐसे ट्रिकी वीडियो बनाते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।